नमस्कार। कल के अंक में हमने बाइबिल के हवाले से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की चर्चा आपके सामने प्रस्तुत की थी, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से याकूब एसाव बनकर अपने बाप हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के पास खाना लेकर पहुंचा और कहा, हे मेरे पिता। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या बात है हे मेरे पुत्र, तू कौन है? याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं आपके लिए खाना लाया हूं, इसलिए उठो और बैठकर खाना खाओ और तू मुझे आशीर्वाद दे दे। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने अपने पुत्र से कहा, हे मेरे पुत्र, क्या कारण है कि वह मुझे इतनी जल्दी मिल गया? याकूब ने यह उत्तर दिया कि यह सब यहोवा के कारण ऐसा हुआ है। फिर इसहाक ने याकूब से कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आ, मैं तुझे टटोल कर जानूं कि तू मेरा पुत्र एसाव ही है। तब याकूब अपने पिता हजरत इसहाक के निकट गया और उसने उसे टटोल कर कहा, बोल तो तेरा याकूब जैसा ही लगता है, मगर हाथ एसाव जैसा तो ही लगता है। और उसने उसको नहीं पहचाना क्योंकि उसका हाथ उसके भाई जैसा रोआर था। इसलिए हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने याकूब को आशीर्वाद दिया और उसने पूछा, क्या तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव ही है? उसने कहा, हाँ मैं हूं। तब उसने कहा, भोजन को मेरे निकट ले आ कि मैं अपने पुत्र के अहेर के मांस में से खाकर तुझे जी भर कर आशीर्वाद दूं। तब वो खाना को उनके निकट ले आया और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने खाना खाया और याकूब ने हजरत इसहाक के पास दाख मधु भी लाया था, जिसे हजरत इसहाक ने पिया। उससे कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आकर मुझे चूम। याकूब ने निकट आकर अपने पिता को चूमा और हजरत इसहाक ने उसके वस्त्रों का सुगंध पाकर उसको आशीर्वाद दिया कि देख मेरे पुत्र का सुगंध जो ऐसे खेत जैसा है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो, सो परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि का उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। राज्य के लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें। जो तुझे शाप दे वह खुद ही शापित हो जाए और जो तुझे आशीर्वाद दे सो खुद ही आशीष पाए। यह आशीर्वाद हजरत इसहाक जब याकूब को दे चुके और याकूब अपने पिता के सामने से निकले ही थे, तभी एसाव अहेर को लेकर आ पहुंचा। तब वो भी स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपने पिता के पास लाया और हजरत इसहाक ने से कहा, हे मेरे पिता, उठकर अपने पुत्र के अहेर का मांस खा ताकि मुझे जी भर कर आशीर्वाद दे सके। उसके पिता इसहाक ने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूं। तब हजरत इसहाक थर थर कांपते हुए बोले, फिर वो कौन था जो अहेर करके मेरे पास ले आया था और मैं तेरे आने से पहले सब में से कुछ खा लिया और उसको आशीर्वाद दिया और उसको मेरे द्वारा दिया गया आशीर्वाद फलेगा भी अपने पिता की। यह बात सुनते ही एसाव ने वस्त्रों का सुगंध पाकर
एसाव ने अत्यंत ही ऊंचे और दुख भरे स्वर में चिल्लाया और अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने कहा, तेरा भाई धूर्तता से आया और तेरे आशीर्वाद को लेकर चला गया। एसाव ने कहा, क्या उसका नाम याकूब ऐसे थोड़े ही रखा गया था? उसने मुझे 2 बार अड़ंगा मारा। मेरा पहलौठे का अधिकार तो पहले ही छीन लिया था और अब देख, उसने मेरा आशीर्वाद भी ले लिया। फिर एसाव ने अपने पिता से कहा, क्या आपने मेरे लिए भी कुछ आशीर्वाद नहीं सोच रखा है? पुत्र, मैं तेरे लिए क्या करूं? एसाव ने अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, क्या तेरे मन में एक ही आशीर्वाद था? हे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। यूं कहकर एसाव फूट फूट कर रोने लगा। उसके पिता हजरत इसहाक ने उससे कहा, सुन, तेरा निवास उपजाऊ भूमि पर हो और ऊपर से आकाश की ओस उन पर पड़े और तू अपने तलवार के बल से जीवित रहे और अपने भाई के अधीन हो तो होगा ही, मगर जब तू स्वाधीन हो जाएगा तब उसके जुए को अपने कंधे पर से उतार फेंकेगा। एसाव ने तो याकूब से अपने पिता के दिए हुए आशीर्वाद के कारण वैर रखा। इसलिए उसने सोचा कि मेरे पिता के अंतकाल का दिन निकट है, इसलिए पिता के न रहने के बाद मैं अपने भाई याकूब पर घात करूंगा। जब रिबका को अपने पहले थे पुत्र एसाव की ये बातें बताई गई, तब उसने लौहरे पुत्र याकूब को बुलाकर कहा, सुने, हे मेरे पुत्र, एसाव तुझ पर धोखे से घात करने के लिए अपने मन में ठान रखा है। इसलिए अब हे मेरे पुत्र, सुन, तू हारान को मेरे भाई अर्थात अपने मामा के पास भाग जा। यह था तौरात उत्पत्ति अध्याय 27 के पैरा 1 से 46 तक का किस्सा जो आपके सामने प्रस्तुत किया गया। आगे के किस्सा अब अगले एपिसोड में प्रस्तुत किया जाएगा। शुक्रिया। जय हिंद।